सुलेखा और केशव ने मोतीनगर में एक नया घर खरीदा था। पहले वो दोनों किराए के मकान में रहा करते थे। नया घर था तो काम भी बहुत था। घर का सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा था। उनके पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम शेरू था। केशव, वहाँ से यहाँ सामान शिफ्ट करने में बहुत हालत खराब हो गई। मैं बहुत थक गई हूँ। किसी नौकरानी का बंदोबस्त करो ना। सुलेखा, हम यहाँ अभी अभी नए आए हैं, इतनी जल्दी नौकरानी मिलना मुश्किल है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुलेखा दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम? वो औरत काम वाली होती है, शांति। मेम साहिब, मैं नौकरानी है, शांति। हैं? नौकरानी? इतनी जल्दी? केशव, जल्दी इधर आओ। अभी हम नौकरानी की बात कर रहे थे और देखो ना, नौकरानी आ भी गई। अरे सुलेखा, अभी तो हम यहाँ नए नए आए हैं, इसे कैसे पता कि हमें नौकरानी की जरूरत है? तुम ज्यादा मत सोचो, बस मुझे नौकरानी मिल गई और क्या। मैंने आप लोगों को यहाँ आते देखा। नए नए आए हैं तो नौकरानी की जरूरत तो होगी। मैं इसी सोसाइटी में काम करने आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आज से काम शुरू कर दो। आज से क्या, अभी से? ठीक है। शांति को देखकर कुत्ता भौंकने लगता है, पर कुत्ते पर कोई ध्यान नहीं देता कि क्यों भौंक रहा है। सुलेखा आराम से सोफे पर बैठ जाती है। केशव ऑफिस चला जाता है और शांति काम में लग जाती है। सुलेखा को ये पता नहीं था कि वो नौकरानी नहीं, एक चुड़ैल है। दिन में वो नौकरानी बनकर रहती और रात को चुड़ैल का रूप ले लेती। मालकिन, मेरा कोई रहने का ठिकाना नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। क्या मैं यहीं रह सकती हूँ आपके घर में? ठीक है, रह तो सकती हो, पर यहाँ ज्यादा जगह तो है नहीं, तो तुम स्टोर रूम में रह सकती हो। बस, मुझे और क्या चाहिए? मेरा काम तो हो गया। सुलेखा को शांति कुछ अजीब सी लगती है, पर वो इतना ध्यान नहीं देती और अलमारी में कपड़े रखने लगती है और शांति रसोई घर में काम कर रही होती है। शाम को केशव भी ऑफिस से घर आ जाता है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुलेखा और केशव सो रहे होते हैं तो सुलेखा को कुछ आवाजें सी आती हैं, तो वो उठ जाती है। ये अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? उठकर देखती हूँ कौन है। कोई नहीं होता। आवाजें भी बंद हो जाती हैं, पर कुत्ता अभी भी भौंक रहा होता है। इस शेरू को क्या हो गया है? जब से यहाँ आए बहुत भौंक रहा है, पर जो आवाज मैंने सुनी कहीं से तो आ रही थी। चलो छोड़ो, नौकरानी होगी। फिर सुलेखा वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर तभी वो खटखट की आवाज जोर जोर से आने लगती है। अरे हद हो गई, ये काम वाली भी ना पता नहीं इतनी रात को क्या कर रही है। सुलेखा काम वाली के कमरे में जाती है। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला होता है, तो वो उसमें से झांक कर देखती है। वो काम वाली को देखकर बहुत डर जाती है। वो देखती है कि कामवाली ने एक चुड़ैल का रूप ले लिया है और वो चूहा पकड़कर खा रही है। सुलेखा केशव को उठाने जाती है। केशव, केशव उठो, वो नौकरानी। क्या हुआ नौकरानी को? सोने दो ना, अब इतनी रात में भी क्या नौकरानी से काम कराओगी? अरे नहीं ना, तुम सुनो तो, वो नौकरानी अपने कमरे में चूहा खा रही है। सुलेखा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह ऑफिस भी जाना है। क्या पता मैंने जो देखा वो मेरा वहम हो। फिर सुलेखा सो जाती है। सुलेखा सुबह उठती है तो शांति रसोई में बर्तन धो रही होती है और शांति का चेहरा भी नहीं दिख रहा होता। शांति, केशव और मुझे किसी काम से बाहर जाना है अभी, तुम जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो। शांति डरावनी सी आवाज में बोलती है। ठीक है मेम साहब। इस शांति को क्या हो गया? अभी तक तो इसकी आवाज ठीक ठाक थी, अब इतनी बदल कैसे गई? सुलेखा और केशव दोनों बाहर चले जाते हैं। जब शाम को घर लौटते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला है और शांति रसोई में उनके कुत्ते शेरू को खा रही है। ये सब देखकर सुलेखा केशव को बुलाती है। केशव, वो अब क्या हो गया? अभी तो तुम ठीक थी, अभी घर में आते ही क्या हो गया? वो शांति हमारे कुत्ते शेरू को मारकर खा रही है। केशव अंदर जाकर देखता है तो शांति रसोई में पोछा लगा रही होती है। सुलेखा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देखो जरा, वो बेचारी तो पोछा लगा रही है। सुलेखा को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वो अपने शेरू को देखने जाती है, पर उसे शेरू कहीं भी नहीं दिखता। सुलेखा मन में सोचती है कि अगर फिर से केशव को बोलूंगी शेरू के बारे में तो वो फिर से मुझ पर गुस्सा करेंगे। रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं, पर सुलेखा को नींद नहीं आ रही होती, तो वो खिड़की से बाहर झांक रही होती है। तभी क्या देखती है कि शांति सोसाइटी में चुड़ैल बनकर घूम रही है। ये शांति एक चुड़ैल है जो हमारे
हमारे घर में कब से रह रही है? इसने मेरे शेरू को भी मार के खा लिया। सुलेखा पूरी रात नहीं सो पाती। सुबह होते ही केशव को सब बता देती है। बस बहुत हो गया, तुम सच में पागल हो गई हो। जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराओ अपना। शांति रसोई में काम कर रही है, वो कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। केशव फिर ऑफिस चला जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? केशव को तो कुछ नहीं दिखता। मुझे वो शांति बार बार चुड़ैल दिखाई देती है। मुझे इस शांति पर नजर रखनी पड़ेगी। अगले दिन शांति रसोई में काम कर रही होती है तो सुलेखा केशव के लिए नाश्ता बना रही होती है और शांति पर चुपचाप नजर भी रखती है। तभी देखती है कि अरे चीनी तो खत्म है, अब केशव के लिए चाय कैसे बनाऊं? हाँ, पड़ोसी कब काम आएंगे, पड़ोसियों से थोड़ी चीनी ले आती हूँ। सुलेखा चीनी लेने पड़ोसी के घर जाती है और घंटी बजाती है। पड़ोसन दरवाजा खोलती है। हेलो, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। मेरा नाम सुलेखा है और हम यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं। अच्छा, अंदर आइए ना। अच्छा, आपने बोला कि आप कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं। कौन से घर में आए हैं? वो 2 घर छोड़कर जो घर है ना, वो ही। इतना सुनते ही पड़ोसन चौंक जाती है। वो घर? क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? आपको पता नहीं कि वो घर तो सालों से बंद पड़ा था। उस घर में एक चुड़ैल है, वो भी एक नौकरानी चुड़ैल। क्या? कौन नौकरानी? बताओ ना सब। जो घर आपने खरीदा है वो घर 10 सालों से बंद पड़ा है। आप लोगों के आने से पहले जो लोग इस घर में रहते थे, उस घर में एक नौकरानी थी। उस नौकरानी की जो मालकिन थी उस पर वो बहुत अत्याचार करती थी। उससे बेहिसाब काम करवाती थी। उसे बात बात पर मारती थी बहुत। खाने को भी नहीं देती थी ढंग से। बचा खुचा खाना उसे देती थी। गरीब थी वो बेचारी। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था तो उन्हीं के घर में रहती थी, स्टोर रूम में। एक दिन घर के सभी लोग कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए घर में ताला लगाकर और उस नौकरानी को स्टोर रूम में बंद कर गए। जब वो लोग वापस आए तो क्या देखते हैं कि वो नौकरानी स्टोर रूम में मरी पड़ी है। उसके मरने के बाद उस घर में सभी लोगों की लाशें मिली। सोसाइटी के सभी लोग यही कहते हैं कि वो नौकरानी मरने के बाद चुड़ैल बन गई। उसी ने मारा है सबको। उसे यहाँ सोसाइटी में देखा भी गया है कई बार रात को। सुलेखा ये सब सुनकर बहुत डर जाती है। आप ये सब क्या बोल रही हो? अच्छा, आपने उस नौकरानी का नाम क्या बताया? उसका नाम शांति। इस नाम की नौकरानी तो मेरे घर काम करती है। मुझे अभी घर जाना चाहिए। सुलेखा जल्दी जल्दी घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि नौकरानी चुड़ैल के रूप में है और उसने केशव की गर्दन पकड़ रखी है। केशव, केशव, शांति केशव को छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उन्हें तुमने ऐसे पकड़ा है? मैं मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। शांति, हमने तुम्हें अपने घर में आसरा दिया और तुम हमें ही चोट पहुंचा रही हो। तुम्हारा घर नहीं, ये मेरा घर है। इस घर में कोई भी आएगा मैं उसे मार दूंगी। तभी चुड़ैल केशव को सामने दीवार पर फेंक देती है। केशव दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। केशव, ये तुम्हें क्या हो गया? उठो केशव, उठो। अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तुम लोगों से काम धंधा तो होता नहीं और नौकरानी रख लेते हो, फिर उन पर अत्याचार करते हो। चुड़ैल सुलेखा के बाल पकड़ लेती है। तभी पड़ोसन आ जाती है एक तांत्रिक बाबा को लेकर। सुलेखा, तुम चिंता मत करो, देखो मैं किसे लाई हूँ। ये तांत्रिक बाबा है। अरे चुड़ैल, छोड़ दे लड़की को। तुझे पता रहे कि मैं कौन हूँ? और तुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मेरे आगे तो कुछ नहीं है। चुड़ैल सुलेखा को हवा में ऊपर फेंकती है। तभी तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और सुलेखा को गिरने से बचा लेते हैं। तू नहीं मानेगी ना, तो देख अब मैं क्या करता हूँ। तांत्रिक बाबा अपने जादू से चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है पर चुड़ैल पर किसी भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। इस तांत्रिक को ये पड़ोसन ही लाई थी ना, अब तू भी नहीं बचेगी। चुड़ैल पड़ोसन के पास जाती है उसे मारने के लिए। तभी बीच में सुलेखा आ जाती है। शांति, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या मैंने कभी भी तुम पर कोई अत्याचार किया हो तो तुम मुझे अभी मार दो, पर किसी को कोई चोट मत पहुंचाओ। मैंने तुम्हें अपने घर में आसरा दिया, तुम पर भरोसा किया। अगर कभी भी गलत कुछ बोला हो तो अभी मार दो मुझे। सुलेखा की बातें सुनकर चुड़ैल शांत हो जाती है और बोलती है, तुम बहुत अच्छी हो मेम साहिब। हर कोई उनकी तरह नहीं होता जो लोग पहले इस घर में रहा करते थे। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। केशव को भी होश आ जाता है। सुलेखा, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे कितनी बार बताने की कोशिश की पर मैंने कभी भी तुम पर विश्वास नहीं किया। मुझे माफ कर